देखिए, अब तक हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर की। और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा जो भी एक रूल यूज़ हुआ, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन में हमने फॉर्मूले का जो डेरिवेशन किया था वो फॉर्मूला कैसे था, तो आप बोलेंगे एक बार उसको हम रिकॉल करा दे रहे हैं। जैसे ये एक वेक्टर ए, और इसमें किसी वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर बी को। और वेक्टर बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो वेक्टर बी था ये कुछ ऐसा था, और वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे था ये। उस केस में अगर हमें निकालना होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करना होता था। तो यहाँ से हमने देखा था कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हमें मिला था वेक्टर सी। और वेक्टर सी कैसे मिला था, जिस भी वेक्टर में जिस वेक्टर को ऐड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर बी को ऐड करना है, तो हमने क्या किया था कि वेक्टर बी के टेल को डिस्प्लेस करके इसके हेड पे लेके आए। उसके बाद हमने फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो अपना सेकंड वेक्टर है जिसको हमने ऐड किया उसको हमने ऐसे मिला दिया। तो जो भी ये वेक्टर मिल रहा था वो क्या था, वेक्टर सी था, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर था। और इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा था, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया था उसको हम मान लें वेक्टर आर मानिए या फिर वेक्टर सी मानिए। तो उसका जो रिजल्टेंट था, या फिर आर हम बोल लें या फिर सी बोल लें, ये निकल के आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने देखा था इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ पे थीटा जो एंगल था इसके बारे में हमने बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन सा था, थीटा। अब देखिए हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ से अब जानना है। एडिशन को हम जान लिए, सब्सट्रैक्शन को जानना है। अब देखिए सब्सट्रैक्शन को जानने के पहले हमें जानना होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ये क्या होता है। जैसे हम किसी भी वेक्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए लेट से हमने कह दिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर कुछ ऐसे है। ये वेक्टर आपका हो गया, ये वेक्टर ए, ये हमने एरो से दिखा रखा है। जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की टूवर्ड्स है। अब हम बोलेंगे अच्छा बताओ माइनस वेक्टर ए क्या होगा। तो देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर यानी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाता है। इसको आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हमें वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर देखना है ना, तो इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी हम ऐसा वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी। यानी कि एक यहाँ पे हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये जो एरो बनाएंगे इसी लेंथ की बनाएंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये ऊपर वाला अगर वेक्टर ए है तो नीचे वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का नेगेटिव। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रखा है आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि नहीं, एक वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हमने बोल दिया कि लेट से कि ये है आपका वेक्टर बी। अब बताओ कि इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे सिंपल है, हमें इतना ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, जस्ट इसके। तो ये जो हमने वेक्टर बना दिया ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, यानी कि माइनस वेक्टर बी। अब ये जानने के बाद अब हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर पे। देखिए सब्सट्रैक्शन अलग चीज़ नहीं होती। अगर आपको एडिशन के बारे में आइडिया है तो आप सब्सट्रैक्शन के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए अगर हम आपसे ये बोलें कि हमें निकालना है दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, लेट से वो उसी वाले केस को हम लेते हैं कि एक वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए,
दूसरा वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पे, ये हो गया वेक्टर बी, और ये दे रखा है कि वेक्टर बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे है ये। और यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। अब तक तो हमने वेक्टर को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हमें वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये कौन सा वेक्टर होगा, और साथ ही साथ इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेट किया है ये चीज़, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है, उसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब देखिए हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी वेक्टर ए में हम वेक्टर बी माइनस करें, या फिर वेक्टर ए में हम माइनस ऑफ वेक्टर बी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तब भी हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। अब देखिए इसी को लेके पूरा का पूरा जो भी गेम प्लान है अपने को बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ कर लें फिर से। तो चलिए वेक्टर ए को हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया वेक्टर ए ड्रॉ। अब हमें दूसरा वेक्टर कौन सा चाहिए, तो आप बोलेंगे हमें चाहिए वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए ये जो था वेक्टर बी था, और वेक्टर बी के नेगेटिव वेक्टर कौन सा हो, तो आप बोलेंगे जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, यानी कि जो माइनस ऑफ वेक्टर बी है अपना वो कुछ ऐसे है, ये आपका हो गया माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए में वेक्टर, इस वेक्टर को ऐड करना है, नेगेटिव वेक्टर को। तो हमने बोला था कि जब भी आपको वेक्टर ऐड करना हो, जिस भी वेक्टर को ऐड करना हो, उसके टेल को जिस वेक्टर में ऐड करना हो उसके हेड पे लेके आते हैं पैरेलली डिस्प्लेस करके। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस ऑफ वेक्टर बी को। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस वेक्टर बी है इसको आगे डिस्प्लेस किया हमने पैरेलली, तो कुछ ऐसे हो गया। यानी कहने का मतलब कि हमने इसके टेल को इसके हेड पे हम लेके आ चुके हैं। अब ये वेक्टर कुछ ऐसा हो चुका है। ये जो आपके सामने वेक्टर दिखाई दे रहा है ये हो गया माइनस वेक्टर बी। शुरू में क्या था, आप बोलेंगे शुरू में जो एंगल गिवन था अपना वो एंगल था थीटा डिग्री विद द रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एंगल कितना था, थीटा। ये जब थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जब ये थीटा है तो बताइए इस वाले एंगल के बारे में आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल बन रहा है इस पे, ये तो पूरा 180 का, जिसमें से ये थीटा डिग्री का एंगल हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये आपका हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वेक्टर आपके सामने हैं। एक वेक्टर ये आपको दिख रहा है वेक्टर ए, और इसमें ऐड किया गया माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक हम जाते थे। यहाँ पर आप देखिए जैसे वेक्टर ए में हमने इस वाले वेक्टर को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे हमने ड्रॉ किया था। अब बोलेंगे फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से सेकंड वाले वेक्टर के हेड तक हम गए। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हमने वेक्टर ए में किसको ऐड किया, माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए के हम टेल से स्टार्ट करेंगे और माइनस ऑफ वेक्टर बी के कहाँ तक जाएंगे, हेड तक जाएंगे। ड्रॉ करेंगे वही अपना वेक्टर जो होगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो जब वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो वो वेक्टर कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसके टेल से इसके हेड तक हम गए, यानी ये। ठीक, ये जो भी वेक्टर निकला है, कौन सा वेक्टर निकला है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। इसी को हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों वेक्टर को ऐड किया गया था तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर को जो कि सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये कहलाएगा डिफरेंस वेक्टर। तो चलिए इसको हमने नाम दे दिया डिफरेंस वेक्टर, यानी डी वेक्टर। क्या हमने नाम दे दिया, डी वेक्टर। तो देखिए पिक्चोरियली हमने इस चीज़ को अभी ड्रॉ किया आपके सामने कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए अगर एक्सप्रेशन लिखना हो, यहाँ पे पहले एक बात आप बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसके बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा।
ये तो हम श्योर हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल तो थीटा है, लेकिन वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो हमने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आप दोनों वेक्टर्स को पैरेलली कैसे भी डिस्प्लेस करके दोनों के टेल को एक जगह पे रखिए। तो देखिए एक वेक्टर तो ये है आपको जो दिख रहा है, ये वाला वेक्टर जो माइनस ऑफ वेक्टर बी हमने बना रखा है, इसका टेल यहाँ पे है। दूसरा जो वेक्टर है ये वेक्टर ए, इसका टेल यहाँ पे। तुम क्या करें, वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करते चले जाइए। तो जब आगे शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर ए कुछ ऐसे हो जाएगा आगे शिफ्ट होने के बाद। अब हम देखेंगे कि देखिए दोनों का टेल क्या हो गया, एक पॉइंट पे आ गया। अब दोनों के बीच का एंगल हमें क्या दिख रहा है, पाई माइनस थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी जो है इनके बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन, यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड कौन सा वेक्टर, तो बोलेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इज, ये एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। ये बात समझ में आई? अब आगे जरा सा इसी में देखिए, चलिए हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड अपना क्या बताता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यानी कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेकंड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो हमें देता है रिजल्टेंट। तो चूंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है अपना डी वेक्टर है, तो आप बोलेंगे कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डिफरेंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर, डिफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। तो चलिए हमने कर दिया वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, चलिए वेक्टर बी स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए आपके मन में आ रहा होगा, कह रहे यहाँ पे तो माइनस ऑफ वेक्टर बी है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। चाहे बी वेक्टर हो या माइनस बी वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही अपनी ये कहती है कि जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है, अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होनी चाहिए। तो और वैसे भी माइनस के स्क्वायर करने पे प्लस ही मिलता है, तो उसमें कुछ वो नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab कॉस ऑफ, अब देखिए एंगल की बात यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे चूंकि हम वेक्टर ए और बी ले रहे थे और ए और बी के बीच का एंगल जो था थीटा था, इसलिए हमने कॉस थीटा लिखा था। यहाँ पे वेक्टर हम ले रहे हैं वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा ये आपको याद होना चाहिए कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा है। देखिए ये सब टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, टिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी डिफरेंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ कितना मिल गया, थीटा। ये बात समझ में आई? तो देखिए दो रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। पहला रिलेशन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। जब उन्हीं दोनों वेक्टर्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा, तो ये जो थीटा निकल के आया, ये थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। बात समझ में आई? अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अब सोचिए कि ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी इस डायरेक्शन में टिल्ट होना शुरू होता, एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स टिल्ट होता जाता। इस फिगर को हम थोड़ा आपको अलग से बना के दिखा रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया कि एक वेक्टर अपने पास ऑलरेडी था, एक वेक्टर था अपने पास वेक्टर ए, ठीक है, और हम बोलें कि ये जो वेक्टर बी है, सपोज करें कि इसको टिल्ट करते चले जाएं ऐसे एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स, तो ये जब फाइनली एक्स एक्सिस पे ओवरलैप हो जाएगा तो थीटा कम होते होते फाइनली कितना हो जाएगा, 0। यानी दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे।
तो आप बोलेंगे उस केस में वेक्टर बी भी कुछ ऐसा हो जाएगा, अपनी जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, और इस केस में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री, याद रखिए। ये जो है अपना ये है वेक्टर बी। अब वेक्टर बी आपका अगर ये है तो बताओ माइनस ऑफ वेक्टर बी कैसा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी जो है ना ये जस्ट इसका अपोजिट, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये जो निकल के आया माइनस ऑफ वेक्टर बी निकल के आया, समझ में आया। अब माइनस ऑफ वेक्टर बी निकल के आया। अब इन दोनों वेक्टर को अब हम वेक्टर ए में इस वाले वेक्टर को हम ऐड करें, अगर देखिए अब ध्यान से हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम बोले कि अच्छा बताइए कि वेक्टर ए में हम वेक्टर बी को ऐड नहीं कर रहे हैं इस वाले वेक्टर को, यानी कि प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी कहने का मतलब कि वही हुआ कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर हम यहाँ से निकालें और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। चलिए मैग्नीट्यूड, यहाँ भी मैग्नीट्यूड हम करते हैं, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे थीटा क्या चीज़ है 0 डिग्री है ना, तो ठीक है थीटा को हम 0 कर दें। थीटा क्या कर दें 0 कर दें, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। तो ये आपका जो रिलेशन बनेगा हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² माइनस 2ab। cos 0 की वैल्यू होती है 1, आप इसको याद रखेंगे, इसको आपको पता भी होगा cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 1। तो cos 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, जो कि स्क्वायर रूट है तो एक a माइनस बी बाहर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो अपना निकला क्या है वो ये क्या चीज़ है, डिफरेंस है। डिफरेंस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तब क्या रिजल्टेंट निकल के आता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते। तो आप बोलते कुछ नहीं होता। अब इस वाले रिलेशन में हम थीटा को 0 कर दें तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाहर हो जाता। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ से आप सिंपल इसको कह सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक हमें। तो ये जो रिलेशन है वो आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन कैसे निकला है। आप यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे कि ये जो रिलेशन है थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ये हर केस में, यहाँ भी थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था, यहाँ भी जो है थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। लेकिन वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करें, आप कमेंट्स में हमें ये बात ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। अगर आपके कमेंट पॉजिटिव हैं तो मोटिवेशन मिलेगा हमें, अगर नेगेटिव कमेंट्स है तो हमें पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक हमने देख लिया डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। जो कैलकुलेशंस है अपने, हम लोग वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। अभी हम बस बेसिक शॉर्ट में आपको जितना बता सकें उतना हम बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे ना। तो ये हमने देखा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर दो वेक्टर्स को कैसे आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स को कैसे आपस में ऐड करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करने के बाद उसी का यूज़ करेंगे हम लोग जो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।